आदरणीय तिल्लोक, जिनका प्रमुख योगदान रहा, यानी कि मुख्य योगदान रहा, यानी निर्माण उत्तराखंड के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने बात रखी है। श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज श्रद्धेय अटल जी का एक बहुत ही शानदार प्रतिमा यहाँ काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह बात केवल अजात शत्रु राजनीतिक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ही कह सकते थे कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। भाइयों बहनों, अटल जी द्वारा दिखाए गए संकल्प पथ पर चलकर अपने सपनों का भारत हम बना सकते हैं। भारत को वर्षों पश्चात पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार को जाता है। अनेकों काम हुए उसमें, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, या दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति की बात हो, या आज मैं यहाँ आने से पहले आज प्रातःकाल 2 उत्तराखंड के सपूत भारत माता की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर नैनगढ़ चमोली के वीर जवानों की शहादत हुई, मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था। इसलिए मुझे बात याद आई कि आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, तो आप सबके बीच में जरूर इस बात को कहूं कि अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, कारगिल युद्ध से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि अगर कोई, हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में हैं, वो ज़्यादा विस्तार से जानते हैं इस बात को, कि कोई अगर वीर जवान कहीं सीमा पर शहीद हो जाते थे तो उनके पार्थिव शरीर घरों तक नहीं पहुंचते थे। पहली बार राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया को किसी ने प्रारंभ किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, आज आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण की बात हो, दूरगामी सोच वाली परियोजनाओं की बात हो, या परमाणु परीक्षण जैसे साहसी कदम उठाने की बात हो। पोखरण में जो परमाणु का परीक्षण किया गया, उस समय पूरे अमेरिका समेत पूरे विश्व बिरादरी का बहुत बड़ा दबाव भारत की सरकार पर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पर था। लेकिन अटल जी ने कहा कि मैं देशवासियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ना पसंद करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मेरा सम्मान नहीं है, भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का सम्मान है। और उन्होंने परमाणु के पोखरण के परीक्षण का आदेश किया। उसी के कारण आज हम
परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पूरी दुनिया हमको जानती है कि हमारे पास परमाणु बम है। शिक्षा, संचार, सॉफ्टवेयर, तकनीकी के क्षेत्र में अटल जी ने भारत में उसका लोहा मनवाया। विकास की चेतना को जागृत करने का काम भी उन्होंने अद्भुत तरीके से किया। सुशासन, सामाजिक सशक्तिकरण, समरसता अटल जी के जीवन दर्शन था। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आने वाले वर्षों तक याद किए जाते रहेंगे। अटल जी के अंत्योदय को कार्य रूप देने का हमेशा से जो काम था उन्होंने अपनी सरकार के समय प्रमुखता से रखा। गरीब और वंचित वर्ग के लिए चिंतित व सक्रिय रहने का काम किया। उन्होंने राष्ट्र धर्म को हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रखा। सामाजिक समस्या के प्रति वो तन मन से समर्पित रहे। जनसेवा के एक राजनेता, एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को जो दिया उसका व्याख्यान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता है। यहाँ से जितनी भी बात कही जाए वो बहुत कम है। सुशासन तो एक उसका आयाम मात्र है। आदरणीय अटल जी का जो सार्वजनिक जीवन वो एक पाठशाला है। उनके विचारों ने मुझे भी जनसेवा में आने के लिए प्रेरित किया। भाइयों बहनों, अटल जी व उत्तराखंड का एक दिव्य रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता, वास्तव में अटल जी प्रधानमंत्री न होते तो शायद हम अलग उत्तराखंड राज्य में न होते। अटल जी को हमेशा याद किया जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। मुख्य सेवक के रूप में कार्य करते हुए अटल जी के कर्म पथ पर हुए। लखनऊ उनका निर्वाचन क्षेत्र था, इसलिए लखनऊ में मैं अपनी पढ़ाई के दौरान उनके 3 संसदीय चुनाव में 1996 में, 1998 में और 99 में बहुत नज़दीक से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों कोई सैनिक शहीद होता था, उसकी डिक्स आइडेंटिटी और उसकी बेड घर भेज दी, आंख घर भेज दी जाती थी और कह दिया जाता था कि आपका बेटा देश की सीमा पर शहीद हो गया है। लेकिन जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कारगिल का युद्ध हुआ, जो जवान परिवारों को पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी गई, ये काम किया तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उनको अजात शत्रु भी कहा जाता था और उनकी योग्यता के बल पर आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकार में जब यूएनओ के अंदर एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया, उसका नेतृत्व विदेश मंत्री ने नहीं, वाजपेयी जी ने किया और यूएनओ के अंदर। आज जब हम उनकी मूर्ति का अनावरण पीएम साहब के साथ कर रहे थे, मैं पहली बार वाजपेयी जी से 1985 में मुलाकात हुई थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।